ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ठीक है, ठीक है। सो मैम ने स्टार्ट किया था ईएनबीसी से। ठीक है, ईएनबीसी का बहुत सारा पार्ट मैंने कवर किया था। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ के हो गए हैं, इसलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले ईएनबीसी में क्या करना है। जो क्विकली आप बता पाओगे ना, वो क्या करना है कि वो स्टेप्स वगैरह भी चलो आपको याद नहीं रहे। पहली बात तो क्या करना है कि बेबी को माँ के पेट पे डिलीवर करना है। ठीक है, माँ के पेट पे डिलीवर करते वक्त उसको वार्म प्री वार्म टॉवेल एक पेट पे रखना है माँ के। ठीक है, ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, थोड़ी देर के लिए माँ के पेट पे ही रखना है उसको, और आपको डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करना है। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एंड कटिंग करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है। किसी किसी हॉस्पिटल में अपगार स्कोर वगैरह वो करते हैं। हेड टू टो एग्जामिनेशन में आपको देखना है कि सारा बराबर है, कोई कंजेनिटल एनाबिलिटीज नहीं है, बाकी बच्चा अच्छे से सांस ले पा रहा है, अ, बच्चा अच्छे से क्राई कर रहा है, कहीं काला नीला तो नहीं पड़ा है। ये सारी चीजें देख के आपको वेरीफाई करके फिर बच्चे को कहाँ पे लेके जाना है, वार्मर में लेके जाना है। ठीक है, जो कि आपने आधे घंटे पहले ऑन करके रखा था। ठीक है, फिर वहां पे क्या करना है, वहां पे जाके उसको मतलब पहले तो वेट करोगे आप और फिर वार्मर में रखोगे। वेट करने के बाद अगर बच्चा 1800 ग्राम का के ऊपर है तो उसको 1 ml का इंजेक्शन लगाओगे। ठीक है, नहीं तो 0.5 ml का इंजेक्शन विटामिन के लगाओगे। कहाँ पे दोगे, ये सब क्यूट दोगे। ठीक है, इंसुलिन सिरिंज से देना है ये। फिर आ, उसके बाद क्या करना है आपको, इंश्योर करना है कि 1 घंटे के अंदर आपका ये जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट हो। ठीक है, तो यही है इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो डाउट, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड। अभी आई हैव कवर्ड 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, सो एक मिनट और। सो 9th 10th स्टैंडर्ड बात करता है अपना 10th और 11th कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने उस दिन पढ़ाए थे। याद है आपको कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं माँ में? मुझे बताइए कोई अनम्यूट करके कि माँ में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और बच्चे में कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पीपीएच मांगे। बताओ कोई। कोई भी बताओ, कॉम्प्लिकेशन कौन से हो सकते हैं। चलो फिर मैं नाम कॉल आउट करता हूँ तो आपको ये अच्छा नहीं लगता है। पीपीएच। चलो आई आस्क राघोजी किडनी सिंस दे आर अनम्यूट, ऑलरेडी अनम्यूट पे है, तो उनसे ही स्टार्ट करूंगा मैं। मुझे बताइए, राघोजी किडनी हॉस्पिटल माता में। हेलो। हाँ छाया, छाया इज फ्रॉम भाटिया हॉस्पिटल। या छाया, यू वांट्स टू वॉलंटियर फॉर दिस? Yes, yes. No, no, no volunteer. ओके, Only. you want to answer it, right? Yeah. Yes, Yeah. tell me. PPH, करेक्ट, post पीपीएस birth माँ में and होता है। eclampsia. करेक्ट, माँ में एक्लाम्शिया होता है। बच्चे में क्या हो सकता है पैदा होने के बाद? 1 minute. न्यूबॉर्न सेप्सिस। सेप्सिस भी हो सकता है, और अपने स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड है पूरा, सेप्सिस के अलावा भी एक है। बच्चा अगर क्राई नहीं करता है तो क्या बोलते हैं उसको, क्या करते हो तुम, क्या बोलते क्या है उसको? और बच्चा अगर सांस नहीं ले पाता है तो क्या है, बर्थ अस्फिक्सिया है। Newborn resuscitation. Newborn राइट, resuscitation. बर्थ अस्फिक्सिया होता है तो बर्थ अस्फिक्सिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनबीआर करते हैं, न्यूबॉर्न रिससिटेशन। तो बच्चे में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, बर्थ अस्फिक्सिया, और उसको बचाने के लिए हम उसको रिससिटेट करते हैं, इसलिए उसको न्यूबॉर्न रिससिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अपना वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो मुझे बताइए 3 कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एक बालक में और एक माता में। ठीक है, दो माता में।
तो मदर में जो कॉम्प्लिकेशन होता है और बालक में जो कॉम्प्लिकेशन होता है, उसके लिए हम लोगों ने क्या क्या प्रिपरेशन किया है, क्या प्रिपरेशन किया है कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट के लिए, बताइए। ब्लड अरेंज करने। हम्म। ब्लड अरेंज करने। ओके, नहीं ब्लड अरेंज तो वो ठीक है, ब्लड अरेंज वगैरह वो ठीक है, लेकिन अभी प्रिपेयर क्या रखा है हम लोगों ने सब कुछ मैनेजमेंट के लिए, कुछ पीपीएच बनाया ट्रे है? है। पीपीएच। हाँ, डब्बा वगैरह कुछ बनाया है हम लोगों ने? हाँ हाँ, पीपीएच किट। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं। आपने सब किया है बट आपको कुछ लॉजिक ही नहीं लग रहा है, क्या क्या मतलब क्या किसके लिए है। अभी पीपीएच किट है तो पीपीएच मैनेजमेंट के लिए होगा ऑब्वियसली, उसमें सारी चीजें रखी है। और क्या बनाया है हम लोगों ने इक्लाम्शिया और न्यूबॉर्न रिससिटेशन के लिए, क्या बनाया है? इक्लाम्सिया ट्रे है और न्यूबॉर्न रेसिसिटेशन ट्रे है। करेक्ट करेक्ट। सो इक्लाम्शिया बॉक्स बनाया है, फिर न्यूबॉर्न केयर का बॉक्स बना है, ठीक है, न्यूबॉर्न बॉक्स। तो उसके लिए अभी एक एक वन बाय वन चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पीपीएच ले लेता हूँ, ठीक है, पीपीएच के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो पीपीएच जो है वो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करो, पीपीएच मतलब क्या है? आइडेंटिफाई कैसे कैसे पता चलेगा पीपीएच हो रहा है? प्रेगनेंसी हिस्ट्री, जिससे से पता चलता है। हिस्ट्री से कैसे पता चलेगा, हिस्ट्री से क्या पता चलेगा आपको? पी हेमरेज मतलब क्या है, हेमरेज का मतलब क्या है बालाजी हॉस्पिटल, हेमरेज का मीनिंग क्या है? ब्लीडिंग जास्त होणे. ब्लीडिंग होते, राईट, तर ते तुम्हाला हिस्ट्रीवरून कसं कळेल, ब्लीडिंग जेवढी होते त्याच्यावरून कळेल तुम्हाला? फिजिकल एग्जामिनेशन से. ओके। नहीं, सगळ्यात पहले सबसे पहले क्या देखोगे आप, सबसे पहले क्या देखोगे, ब्लीडिंग हो रहा है, अभी देख रहे हो ब्लीडिंग हो रहा है, तो पीपीएच है ये कैसे मानोगे, ब्लीडिंग तो सबको होता है ना, डिलिव्हरी सर डिलिव्हरी ज्यांची करतो त्यांची सगळ्यांची ब्लीडिंग होते। बीपी, हायपरटेन्शन. हायपरटेन्शन आणि क्लॉट्स. ब्लीडिंग मध्ये क्लॉट्स बाय. ओके, उसका पहले पहले पण से बीपी किती बढ़ना ब्लीडिंग चाहिए होते, सर। कितना ब्लीडिंग हो रहा है, उसको सर पीपीएच कहोगे। सर हैवी ब्लीडिंग होती है सर। हेवी ब्लीडिंग मतलब क्या, उसका कुछ मेजरमेंट है, उसका कुछ पैरामीटर है? सर वो 100 ml। कितना? सर 500 ml। 500 ml, करेक्ट, यही एक्सपेक्टेड है कि 500 ml से आगे जा रहा है तो पीपीएच है। अभी पीपीएच 500 ml तो बोल दिया मैंने, लेकिन 500 ml है, ये कैसे पहचानोगे आप? किती पॅड किडनी चेंज ट्रे केलं कितने त्याच्यावर. कितने कितने लीटर का होता है, कितने की वन किडनी ट्रे सर 500 ml का। या किडनी ट्रे, फिर हाँ राइट, किडनी ट्रे 500 ml का, आधा लीटर का रहता है। या फिर किडनी पैड। ट्रे अगर भर रहा है, किडनी ट्रे मतलब आप ऐसे नहीं कि किडनी ट्रे में कलेक्ट करोगे, लेकिन आपको वो देख के समझ में आता है कि एक किडनी ट्रे भरेगा इससे, ठीक है, क्योंकि हर बार आप किडनी ट्रे लगा के नहीं बैठोगे, ठीक है। लेकिन एक सिर्फ एस्टिमेट लगाने के लिए ये है कि एक किडनी ट्रे भरता है मतलब आधा लीटर ब्लड जा रहा है, तो आधा लीटर से ऊपर जा रहा है तो ये पीपीएच है। दूसरा किससे एसेस करोगे आप, पेरिनियम पैड देते हो, पेरिनियम पैकिंग देते हो, पैकिंग से भी समझ में आता है, कैसे समझ में आएगा? पेरिनियम पैड जो यूज करते हो, पेरिनियल पैड। एक पैड 5 मिनट के अंदर भर जाएगा सर पूरा। करेक्ट, पूरा भर जाएगा 5 मिनट के अंदर, और वापस लगाने से वापस दूसरा भी भर जाएगा, भर ठीक है। जाएगा। तो वो भी पीपीएच ही है, ठीक है। और मुझे बताइए कि अगर वो बेड पे स्पिल हुआ है तो उससे कितना कितना एमएल एस्टिमेट करोगे, मतलब आप कहीं पे गए हो बाहर, आप डिलीवरी करके बच्चे का ध्यान रख रहे थे, तब तक इसको ब्लीडिंग होने लगा, ठीक है, आपका ध्यान नहीं था, लेकिन आपने आके देखा तो बेड पे भी पूरा ब्लड ब्लड हुआ हुआ है, तो कितना होगा वो, कितना हो सकता है ब्लीडिंग? 1000 ml से। 1000 ml, करेक्ट, तो वो भी पीपीएच है। तुरंत अलर्ट होना है। फिर अगर बेड के नीचे भी गिरा है, आपने थोड़ा और ज्यादा टाइम लिया, विटामिन के दे रहे थे, वेट कर रहे थे, उसमें थोड़ा टाइम गया, और फिर आपने देखा और ब्लड तो बेड के नीचे भी गया है, तो कितना है? 15,000। करेक्ट, 15, 1.5 लीटर से ज्यादा है, ठीक है।
तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी है उतना क्विक काम करना है, क्योंकि पेशेंट शॉक में जा सकती है। ठीक है, अभी मैंने बोला शॉक, तो शॉक मतलब, शॉक का मतलब क्या है? बीपी ड्रॉप हो जाएगा, टैकीकार्डिया बढ़ जाएगा। शॉक का मतलब क्या है और शॉक के साइंस क्या है? टैकीकार्डिया हो तो बीपी कमी होती है। हाँ, हेलो। यशोधरा हॉस्पिटल, तुमचा वॉइस खूप कमी येतोय, थोडं जवळ बोला. बीपी डाउन हो जाएगा। करेक्ट. टेकिकार्डिया, टेकेपनिया। नहीं, सबसे पहले मैं बोला शॉक मतलब क्या? अनकॉन्शियस। ब्लड लॉस अभी। ब्लड कम हो जाएगा बॉडी में, हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा। ठीक है, ब्लड तो लॉस अभी। ठीक है, उसके बाद साइंस क्या दिखेंगे उसके? नहीं आते। टेकिकार्डिया, पेशेंट सेमी अनकॉन्शियस कॉन्शियस, होने ओके, कोल्ड क्लैमिटीन लगेगी. हाइपोटेंशन हो जाएगा पेशेंट को। राइट, रेस्पिरेटरी रेट का क्या होगा? टेक- रेस्पिरेट आरआर क्या होगा? टेकेपनिया। ओके, और ये जो है पल्स रेट क्या होगा? टैकीकार्डिया बढ़ जाएगा सर, पल्स रेट। इंक्रीज हो जाएगा पल्स रेट। 50 से कम और हो आरआर, जाएगा पल्स रेट सर। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको शॉक का समझ में आया, शॉक के साइंस? ठीक है, शॉक में अगर पेशेंट जा रही है तो आपको वो आइडेंटिफाई करके आना चाहिए। जो पेशेंट शॉक में जा रही है उसको तुरंत आईवी लगाना है। ठीक है, लेकिन जो शॉक में नहीं है उसको आप थोड़ा बाकी चीजें कर सकते हो, इसीलिए शॉक आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे कि 1.5 लीटर से ज्यादा गया है तो पॉसिबिलिटी की है वो पेशेंट शॉक में जा सकती है, क्योंकि बॉडी में 5 लीटर ब्लड रहता है ऑन एन एवरेज, उसमें से 1.5 2 लीटर जा रहा है तो शॉक में जा सकता है पेशेंट। ओके, गुप्ते हॉस्पिटल वांट्स टू कमेंट, मैडम वांट्स टू कमेंट, या मैम अनम्यूट योरसेल्फ, यू आर ऑन म्यूट. Hey, few people are trying to join. You are not admitting them. There is message. सॉरी, ओ You ओ are not. ओके, You सॉरी are सॉरी, not आई admitting the फॉरगॉट, आई people. फॉरगॉट. They are calling me and saying, "Please admit." यस यस, जयश्री ऑगस्टीन, Jai Shri. डॉक्टर, Yeah. या सारिका लोपेस, आई हैव एडमिटेड देम ऑल. Yes. Thank you. इन फ्लो आई जस्ट फॉरगेट इट, सॉरी. Yeah. ठीक है, सो फिर मैंने शॉक पहचान लिया, अभी क्या करूंगा मैं, मैनेजमेंट क्या करूंगा इसका? पीपीएच विदाउट शॉक और पीपीएच विद शॉक कैसे मैनेजमेंट करूंगा? हेलो। आप किट निकालो, किट निकालो, सारे लोग किट के साथ बैठे हैं ना, किट निकालो अपना, किट में क्या क्या है उसमें देखो, उससे समझ में आएगा आपको कि क्या क्या करना है. सर ये तक लेना भी नहीं क्या बना। कोतवाल नर्सिंग होम, अनम्यूट युअरसेल्फ. हेलो। हा, मला सांगा की पीपीएच होतोय, पेशंट शॉक मध्ये जातीये, ठीक आहे, किंवा शॉक मध्ये नाही जाते, तर कसं मॅनेज कराल त्याला, कैसे मॅनेज करोगे? आईवी फ्लूइड देना है सर। करेक्ट, सबसे पहले क्या करोगे आप? 16 गेज के 18 गेज के आईवी कैनुला इंसर्ट करेंगे सर आईवी अपोजिट साइड। कैनुला इंसर्ट करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप आप क्या देखोगे, उसका एयरवे जो है, एयरवे देखेंगे, एयरवे का ठीक है, अगर कुछ सिक्रेशन है तो सेक्शन करेंगे। करेक्ट. टंग बाइट वगैरह है तो एयरवे मैनेज करेक्ट, करेंगे सर। एयरवे लगाने से भी पहले आपको कॉल फॉर हेल्प करना है, कि ताकि ज्यादा लोग लगते हैं यहाँ पे, आप एयरवे मैनेज कर रहे हो तो कोई और कैनुला लगा देगा, जैसे आपने बोला, ठीक है, कोई और कैथेटराइजेशन कर लेगा, ठीक है। अब आगे क्या करोगे? 1 लीटर एनएस लगाना है सर, बड़ा वाला। करेक्ट, और आईवी एक दूसरे तरफ से ही इंजेक्शन देना है सर। कौन सा वाला इंजेक्शन? एमजीएस। पीपीएच में कहा है एमजीएस वो तो एकलाम्सिया ऑक्सीटोसिन। में देते हैं. ऑक्सीटोसिन सर। ऑक्सीटोसिन सर। पहुंच जाएंगे। करेक्ट, ऑक्सीटोसिन अगर आपने पहुंच। एमटीएसएल करते वक्त नहीं दिया है तो अभी आईएम भी देना है, और 20 इंटरनेशनल यूनिट आपको आरएल में देना है, ठीक है। उसका स्पीड कितना रहना चाहिए? 40 to 60 ड्रॉप्स। और दूसरा वाला जो आरएल लगा है दूसरे हाथ में, 1 लीटर वाला, वो तुरंत मतलब 40 मिनट्स के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो हाइपोवॉल्यूमिक हो रही है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? पीपीएच हो रहा है तो सर देखेंगे पीपीएच को मैनेज करने के लिए
ब्लीडिंग कहाँ से है, तो उसको टीयर है तो सुचर लेंगे। नहीं, कोई है इंजेक्शन है, इंजेक्शन वगैरह? पॉज। हाँ, ट्रेनिंग सा दिया, और कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं? कार्बोपोस्ट स्टोरी उस दिन बताया पीपीएच था चलेगा। मैंने, प्रोस्टोड मिजोप्रोस्टोल है, या फिर पैप्टेक है, मिजो देंगे सर। कार्बोट्रॉस्ट है। बीजो बीजो प्रोस्ट 600 कार्बोस्ट पण देता ना मॅडम? कार्बोपोस्ट इंजेक्शन कार्बो इंजेक्शन कार्बोपोस्ट इंजेक्शन मेथार्जिन सर इंजेक्शन कार्बोप्रोस्ट। आप देखो ना आपके बॉक्स में क्या क्या रखा है। मिथार्जिन है मेथर्जिन, मेसोप्रोस्टल, इंजेक्शन ट्राइमेक्सिन और एसिड। कार्बोप्रोस्ट भी है। कार्बोप्रोस्ट तो मुझे कार्बोप्रोस्ट चलो चलो फ्रिज में रखा है आपने, लेकिन ये तो है ना मिथार्जिन और मिजोप्रोस्टोल रखा है। यस सर। मिजोप्रोस्टोल का डोज कितना है? 800 mg सर। कहाँ पे रखोगे वो? ओरली देना सर। ओरली नहीं, पर रेक्टम रखोगे तो पैर ज्यादा। रेक्टम लगाएंगे। पर वजाइनल रखोगे तो बह जाएगा वो, लेकिन पर रेक्टल रखोगे तो उसका ज्यादा इफेक्टिवनेस आएगा। और कार्बोप्रोस का कितना है ये पोटेंसी? सर 250 माइक्रोग्राम। करेक्ट। और वो कब कितना बार रिपीट कर सकते हैं? टू कार्बोप्रोस 24 घंटे में कितना बार रिपीट कर सकते हैं? टू टाइम्स। नहीं, 8 टाइम्स यू कैन रिपीट, ठीक है। मिजोप्रोस्टॉल वंस वंस यूज कर सकते हैं, और जो मेथार्जिन इंजेक्शन है वो भी आप 4 बार रिपीट कर एवरी सकते 4 आवर ना। हैं, ठीक है, बट 4 आवर ठीक है। और अभी ये इंजेक्शन देके भी मेरा कुछ नहीं हुआ। अभी मैं क्या करूंगा? पीपीएच के कारण बताए थे मैंने कुछ। पीपीएच के कारण क्या क्या है वो पता करोगे आप? हाँ पहले सर। से क्या है क्या? देखेंगे यूट्रस में रिमेनिंग कुछ है क्या, प्लासेंटा का करेक्ट, तो ये रिटेन रिटेन है, मतलब क्या है? पीस कोई बचा हुआ है क्या? बचा ठीक हुआ है, है। तो उसको उसमें मैंने 4 टीज बताए थे, ठीक है। तो ये टिश्यू बताया आपने। बाकी के 3 टी कौन से है? टीयर होगा तो सुचर ले, टीयर होगा, राइट, एक टीयर हो सकता है, ठीक है। या फिर एक ट्रॉमा। सबसे इम्पोर्टेंट भूल रहे हैं आप। सर ट्रॉमा। ट्रोमा। ट्रोमा टीयर एक ही है, ट्रोमा या टीयर? यूट्रस थ्रोम्ब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तभी ब्लीडिंग होता है। थ्रोम्बो यूट्रस थ्रोम्बोलिक हाँ, कॉन्ट्रैक्शन नहीं थ्रोम्बो है सर। थ्रोम्बो सर यूट्रस एम्बोलिज्म वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। ना होए तब भी ब्लीडिंग होता है। हाँ, थ्रोम्बोलिक थ्रोम्बोसाइट। भी चेक करेंगे ना मैम? करेक्ट। करेक्ट, तो इन्होंने बताया कि टोन सबसे इंपॉर्टेंट, 80 to 90% केसेस में यही होता है कि टोन, अगर अटोनिक पीपीएच जिसको हम बोलते हैं, टोन मतलब जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तभी ये आता है। तो ये सारी चीजें जो दी हम लोगों ने, जैसे कि ऑक्सीटोसिन दिया, मिथार्जिन दिया, और फिर कार्बोप्रोस दिया, ये सब यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दिए, ठीक है। इवन मेजोप्रोस्टॉल भी। लेकिन अगर कोई और रीजन है, जब बाय द टाइम ये देने के बाद आप देख रहे हो कि कोई और रीजन है, तो उसको करेक्ट करना है। अगर रिटेन प्लेसेंटा है तो एमआरपी करना है, मैन्युअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। अगर टीयर या ट्रॉमा है तो उसको करेक्ट करना है सीचे से या जो भी लेके, ठीक है। अगर टोन है, टोन का प्रॉब्लम है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने यूटेरोटॉनिक यूज करके हो गया है, ठीक है, लेकिन उससे नहीं हुआ है। तो नहीं लिखा जाता। यूट्रस की मसाज करना। हाँ, यूट्रस की मसाज तो आप करते रहोगे, दैट इज ओके। उसके बाद आप क्या करोगे कि कंप्रेशन। कॉम्प्रेशन टेक्निक्स है, कुछ कॉम्प्रेशन टेक्निक बताया था मैंने, दबाव देके। सर अपना कौन की तरह अपना हैंड मतलब कि इंसर्ट करेंगे अंदर और अपना पंच बना के उन्होंने ऊपर प्रेशर दिता जाएगा और नीचे अपना पंच दे नाल प्रेशर दिता जाएगा। करेक्ट करेक्ट, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? बायमैन्युअल कॉम्प्रेशन। जैसे कि हाँ। लॉन्ग ग्लोव्स पहने, मैंने हाँ आपको जी लॉन्ग सर। ग्लोव्स पे बहुत बार बोला था कि लॉन्ग ग्लोव्स नहीं मिल रहे थे आपको। लॉन्ग यस सर। ग्लोव्स पहने, उसके बाद कोन शेप बनाया, अंदर डाला, यूट्रस के हाँ जी। एंटीरियर फॉर्निक्स तक लेके गए, मुट्ठी बनाया अंदर, हाँ ऊपर जी से सर। ये मुट्ठी, ऊपर से ये मुट्ठी, और दोनों दोनों हाँ दोनों जी। इससे यूट्रस की पूरे यूट्रस के वॉल को दबाया, ठीक है। इसको हाँ बोलते हैं बायमैन्युअल कॉम्प्रेशन। दूसरा क्या है? अवोर्टिक कॉम्प्रेशन। एरोटिक कंप्रेशन सर। एवोर्टिक कॉम्प्रेशन का भी बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन ज्योत्सना मैम ने आपको दिखाया था। उसमें क्या है कि बड़ा वाला अवोर्टा है वो दबाना है, हाइट पे खड़े होना है, अम्बेलिकस के थोड़ा बाजू में जाके आपको प्रेशर देना है, और आपको देखना है कि वो बंद हुआ है कि नहीं। वो किससे समझ में आएगा? कि आपको फिमोरल आर्टरी का फिमोरल पल्स मिल रहा है कि नहीं, जान, ठीक है।
अगर नीचे ब्लड जा रहा है तो फीमोरल पल्स फील होगा, नहीं जा रहा है तो नहीं फील होगा, नहीं है मतलब आपने सही काम किया है। ठीक है, तो ये हो गए कॉम्प्रेशन टेक्निक। अभी तीसरा टेक्निक क्या बताया था? तो कॉन्डोम कॉन्डम कन टेम्पोनेट। ठीक है, टेम्पोनेट मतलब टेम्पोनेट इफेक्ट क्रिएट करना है, कॉन्डोम में पानी डालना है, एनएस या फिर डिस्टिल वाटर। कॉन्डोम पहले तो कैथेटर को अटैच करना है। ये वीडियो वापस आप, ये मतलब ये वाला सेशन आप वापस देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन ज्योत्सना मैम ने दिखाया था। ठीक है, कॉन्डोम अटैच करना है, उसको टाई करना है। उसके बाद क्या करना है, वो कॉन्डोम अंदर इंसर्ट करना है। उसके बाद आप उसमें पानी इन्फ्यूज करोगे 500 लीटर नहीं, 500 ml तक, और आधा लीटर तक। और वो टेम्पोनेट इफेक्ट क्रिएट करेगा। जैसे कि बच्चा अंदर था तो टेम्पोनेट इफेक्ट ऑलरेडी था, इसलिए ब्लीड नहीं हो रहा था। अभी वो वॉल्स को जाके चिपक जाएगा तो ब्लीडर्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा कितने घंटे तक रख सकते हैं आप? 24 घंटे तक रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको निकालना है। लेकिन उसके पहले आपको लग रहा है एसेस करके कि ब्लीडिंग स्टॉप हो गया है, तो पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन एकदम से नहीं निकालना है, थोड़ा 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 करके निकालना है। ठीक है, सिरिंज से। आई एम जस्ट एडमिटिंग द पीपल। ठीक है, किसी सर को इसमें कुछ पैक भी डाल सकते हैं? क्या जैसे बोल रहे हो? पैक, सर जैसे पैक डालते हैं, पैक भी डाल सकते हैं ना? पैकिंग। मुझे नहीं समझ में आया, क्या बोले आप? सर पैक डालना, जैसे पैक डाल देते हैं, ब्लीडिंग हाँ, हो रही है तो। जैसे पैकिंग, देखो आपको जो नुस्खे मतलब ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए पता है ना, वो तो करिए ही करिए, लेकिन ये चीजें बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, जो फॉक्सी ने बताई है, तो ये चीजें वो जब तक आप अरेंज कर रहे हो तब तक आप पैकिंग करके रख सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें उसके क्या। बाद ये सारे मेथड्स भी आपको पता रहने चाहिए कि ये चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। पैकिंग से क्या होगा पता है? ब्लीडिंग मतलब वजाइना के ओपनिंग तक आएगा। ठीक है, वहां पे, और वहां पे क्लॉट्स तैयार हो जाएंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब वो थोड़ा 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 ये लीक होते रहता है पैकिंग से। तो ये सारी चीजों से चीजें बहुत इफेक्टिवली काम करती है, इसीलिए ये फॉक्सी रेकमेंड करता है कि ये एटलीस्ट चीजें आपको पता हो। ठीक है, अभी चलते हैं कोतवाल नर्सिंग होम ने मैग्नीशियम सल्फेट का ये किया था, मेंशन किया था। तो मैग्नीशियम सल्फेट किसमें यूज करते हैं वो मैं पूछूंगा, किसी को कोई भी बताओ मुझे। सर एक्लैम्पसिया में। करेक्ट, एक्लाम्शिया। एक्लाम्शिया हो रहा है मतलब क्या हो रहा है बताइए। अभी जैसे मैंने पीपीएच का पूछा, वैसे मुझे एक्लाम्शिया का बताइए कि एक्लाम्शिया हो रहा है तो क्या हो रहा सर बीपी एक्लैम्पसिया बढ़ा। में। सर एक्लैम्पसिया में पहले तो पेशेंट का बीपी मोर देन 140/90 होगा। है? करेक्ट, सर प्रेगनेंसी विद कन्वर्जेंस करेक्ट। एंड और प्रोटीन तीसरी यूरिया। चीज, तीसरा पैरामीटर क्या है इसका? प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया, करेक्ट। तो इसमें दो है, एक तीन है एक्चुअली, एक है प्री एक्लाम्शिया, एक है सीवियर प्री एक्लाम्शिया, और एक है एक्लाम्शिया। तो इसमें क्या डिमार्केशन है? सर प्री एक्लैम्पसिया में बीपी जो होता है मोर देन 140/90 होता है और हम्म, प्रोटीन यूरिया होता है। और सर थर्ड इसमें पीरियड ऑफ जेस्टेशन लेस देन 20 वीक्स। ओके, करेक्ट। ठीक है, तो ये दो दो साइंस है। और 20 वीक से पहले है तो प्री एक्लाम्शिया है। और दो साइंस रह के वो अगर 20 वीक से ये आगे है, और बीपी ज्यादा ही हाई है, या प्रोटीन यूरिया +2 के आगे है, तो उसको सीवियर प्री एक्लाम्शिया बोलेंगे। और जैसे ही उसको आंकड़े आने लगे, कन्वर्जेंस आने लगे, तो उसको एक्लाम्शिया बोलेंगे। ठीक है, और क्रॉनिक हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं? क्रॉनिक हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं? बिफोर 20 वीक्स सर। बिफोर 20 वीक अगर उसका बीपी हाई है तो उसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, अभी मुझे बताइए कि एक पेशेंट को आंकड़ी आ रही है, उसका प्रोटीन यूरिया 2+ है, और उसका बीपी भी हाई जा रहा है, दिख रहा है आप, तो अब क्या करोगे? कैसे मैनेज करोगे? एपिनिक कैप्सूल। कॉल फॉर हेल्प सर। करेक्ट, सबसे पहले कॉल फॉर, ये तो कोतवाल नर्सिंग हमको याद हो गया है वो, कॉल फॉर हेल्प। मैंने टोका इसलिए। ठीक है, कॉल फॉर हेल्प सबसे पहले लोगों को बुलाना है यार, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं।
ठीक है, किसी ने बोला डेपिन देंगे, ठीक है वो भी है। उसके बाद क्या करोगे? कॉल फॉर देखना हेल्प कर लिया आपने, बॉक्स भी लेके आ गए क्लामशियर का, अभी क्या करोगे? देखना है सर पहले पेशेंट कॉन्शियस है क्या नहीं है। करेक्ट, कॉन्शियस है कि नहीं है देखोगे। उसके बाद उसका माउथ पे और क्या। आप जाओगे, माउथ गैग डालोगे ताकि वो टंग बाइट ना करे, और जो सिक्रीशन है वो भी आपको सक करने के लिए सक्शन। आते हैं उस, ठीक है। उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन दोगे और लाइट जो है वो धीमा करोगे, क्योंकि लाइट में ज्यादा अकड़ी आएगी उसको, ठीक है। और वो पेशेंट गिर ना जाए इसलिए वो जो रेलिंग्स है हाई बेड ड्रिल्स। के वो उठाने हैं, ताकि वो कन्वल्स करते टाइम वो गिर सकती है, ठीक है। उसके बाद इंजेक्शन MgSO4 स्टार्ट इंजेक्शन कर। एमजीएसओ पर ऐसे ही डालोगे, पहले तो कैनुला डालना पड़ेगा आपको। यस 14 गेज के, 14 16 एंड 18 16 और 18 गेज के अलग अलग हाथ में लगाएंगे सर, दो अलग कैन। अलग दोनों हाथ में लगाया, एक में क्या इंजेक्शन दोगे और एक में क्या चालू करोगे? एक में IV देना है सर। आईवीआरएल लोगे, ठीक है। दूसरे में इंजेक्शन MgSO4 का लोडिंग डोज लोड करना है सर। करेक्ट, लोडिंग डोज मतलब कितना कितना होता है वो? 1 ग्राम। लोडिंग डोज नहीं, फोर एक फोर इसमें एम 1 ग्राम रहता है, बट टोटल डोज कितना फोर रहता है? ग्राम 6 कंप्यूटर टोटल 14 ग्राम सर। नहीं, लोडिंग डोज टोटल 14 ग्राम का रहता है, 14 लेकिन ग्राम इसमें का। दो तीन डिवीजन रहते हाँ 3 डिवीजन में। लोडिंग IV में सर 5 ग्राम का डोज लोड करके 5 ग्राम रखना है डोज। सर। हैं। आईवी में 4 ग्राम है, हेलो कंफ्यूजन मत आईवी में करिएगा। 4 ग्राम। एंड ईच बटन 5 फोर 5 ग्राम 12 ml NS के साथ, 12 ml। ठीक है। और 12 ml 5 ग्राम जो है वो दोनों बटक्स पे, ये हो गया लोडिंग डोज, बिहार ना ठीक है। लोडिंग डोज की डोज के बाद क्या करोगे आप? क्या देखोगे? वाइटल टॉक्सिसिटी साइंस। वाइटल्स देखोगे, और क्या देखोगे? मैग्नीशियम सल्फेट जो दिया है उसका, वो टॉक्सिक भी हो सकता है किसी ग्रीन किसी के लिए। आउटपुट यूरिन आउटपुट मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी चेक करेंगे। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी साइंस क्या क्या है? नी जर्क रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा सर। करेक्ट, रेस्पिरेशन रेट कम होगा। करेक्ट। यूरिन और आउटपुट यूरिन आउटपुट सर। यूरिन यूरिन आउटपुट कम। आउटपुट भी कम होगा, राइट। हमारा आवाज कितना कम मतलब कितना? लेस देन 25 to 30 ml सर पर आवर। करेक्ट, पर करेक्ट, पर आवर। आवर। और आरआर जो है वो कितना, कितने के कम आएगा? कितना नॉर्मल रहता है? 16 से नीचे रहेगा सर आगे। 16 से नीचे, 16 से 20 नॉर्मल रहता है, और 16 से नीचे आ गया तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद ये सारा कर लिया आपने, अभी टॉक्सिसिटी भी नहीं हो रहा है, मैंने बोला टॉक्सिसिटी नहीं हो रहा है, तो 4 घंटे बाद क्या करोगे आप? रिपीट डोज सर। रिपीट डोज। करेक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज दोगे, मेंटेनेंस करोगे उसका ऑक्साइड का, मैग्नीशियम सल्फेट का। और ये ऐसे मेंटेनेंस डोज कितने घंटे तक दे सकते हैं आप? 24 घंटे तक। 24 घंटे तक दे सकते हैं। कब से 24 घंटे? या तो डिलीवरी या हेलो तो फर्स्ट पे, तो हेलो ठीक है। हेलो सर हेलो हाँ, कौन बोल रहा है? सर रघु जी का आवाज आ रहा है सर हाँ, आ रहा है, आ रहा है। सर बहुत आंसर बोल रहे हैं हम लेकिन कुछ ये आवाज ही नहीं जा रहा सर हमारा तुम्हारे पास अच्छा, नहीं आ रहा है अभी, बोलो आपको कुछ बोलना है, नहीं भाई सर बोलने आवाज से। हम बोल रहे थे आंसर लेकिन हमारा आवाज आपको नहीं पहुंच रहा था सर अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है। नो प्रॉब्लम। तो अभी अगला सवाल मैं आपसे ही पूछता हूँ फिर डायरेक्टली। तो मुझे ये बताइए कि मैंने मैंने इनको कोतवाल नरसिंह हमसे बोला कि टॉक्सिसिटी साइंस क्या है, उन्होंने टॉक्सिसिटी साइंस मुझे बताए। तो मैंने बोला कि टॉक्सिसिटी साइंस है, ठीक है। टॉक्सिसिटी साइंस सारे के सारे है। यूरिन आउटपुट भी कम है, आरआर भी कम है, और अपना टेंडन रिफ्लेक्स। आरआर भी कम है, और तीसरा क्या जर्क। था? नी जर्क। सॉरी, निक जर्क। नीजर का, नीजर भूल जाता मैं आता, नीजर भी एब्सेंट है। तो राघोजी किडनी हॉस्पिटल में क्या करूंगा अभी इस बार? इथे में हेलो क्या करना? हेलो हाँ हेलो बोला। सर इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट देना पड़ेगा उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट, करेक्ट। सबसे पहले तो आपको आपको मैग्नीशियम सल्फेट जो दे रहे हो स्टॉप करना है, ठीक है। हाँ वो उसके स्टॉप बाद उसको एंटीडोट करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है सर वेरी गुड, ठीक है।
तो ये हो गया अपना एक्लाम्शिया। किसी को एक्लाम्शिया के बारे में पूछना है, इसमें एक चीज मिस मत करना कि दोनों जगह पे पीपीएच और एक्लाम्शिया में कैथेटराइजेशन करते हैं, वो बोलना मत भूलिए, ठीक है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, इवन मेरा भी एज ए ट्रेनर ऐसा होता है कि मैं कैथेटराइजेशन वाला पार्ट भूल जाता हूँ, लेकिन वो एज्यूम करता हूँ कैथेटराइजेशन किया। लेकिन आपको बताना है वो हर बार, ठीक है? क्योंकि कैथेटराइजेशन नहीं किया है तो आपको यूरिन आउटपुट समझ में ही नहीं आएगा, हम लोग डालते हैं। मेजर कैसे करोगे, ठीक है? कुछ और डाउट इसमें, पीपीएच एक्लाम्शिया दोनों में? राघोजी किडनी हॉस्पिटल, तुम्हाला काही डाऊट आहे? नाही सर. नाही ना? कळ, माझा आवाज येत होता तुम्हाला? हा सर, येते सर. ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं तीसरे कॉम्प्लिकेशन की ओर, जो कि बच्चे में होता है, ठीक है? अभी ये वाले पे तो बहुत रामायण हुआ था सेशन में, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सारे स्टेप्स आपको याद रहे इसमें और आपको आने चाहिए, ठीक है? तो बताइए मुझे कि बच्चा अगर क्राई नहीं कर रहा है या फिर बच्चा सांस नहीं ले रहा है तो मैं क्या करूंगा? बोला. फर्स्ट ऑफ ऑल सक्शन करना चाहिए उसको अच्छी तरह से। सबसे पहले सक्शन करोगे, कॉर्ड जो कट नहीं किया उसका क्या करोगे? कॉर्ड के साथ लेके जाओगे उसको, मम्मी के साथ? सर डिलेड कॉर्ड कट करना है इमीडिएटली। तो मैंने तो बोला था डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करना है। नहीं सर, क्राई नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली कॉर्ड कॉर्ड करेक्ट करेक्ट, ठीक है। सर इसको वार्मर में लेके जाएंगे। वार्मर में लेके गए, फिर? हाँ जी, सर, 6 PSSR करेंगे इनका। पीएसएसआर, करेक्ट। देखो अभी ये, क्योंकि ये रामायण हुआ था इसलिए याद है आपको पीएसएसआर, ठीक है? पीएसएसआर मतलब क्या है? नेजल सर का अपना सर पोजीशन पोजीशन करेक्ट, पोजीशन। पोजीशन मतलब, पोजीशन का मतलब क्या है? शोल्डर शोल्डर रोल रखोगे, ठीक है? शोल्डर के और नीचे सर हम जी चेस्ट राइज पोजीशन दिया, फिर एस का क्या मतलब है? सक्शन सक्शन करोगे। पहले कहाँ करोगे? माउथ में, पहले हाँ। नोज में, ठीक है, पहले माउथ में फिर नोज में। ठीक है, माउथ नोज किया, उसके बाद क्या करोगे? फिर सर इसको साइड दे के इसको थोड़ा सा हाथ से थक पाएंगे। बैक रब करेंगे। करेक्ट, बैक रब करोगे, 2 स्ट्रॉन्ग बैक रब करोगे, उसको स्टिमुलेशन बोलते हैं। एस हो गया, आर क्या है? आगे बस फिर वापस उसको उसी पोजीशन पे लाना। रीपोजिशन। रीपोजिशन, करेक्ट, वापस चेस्ट राइज पोजीशन में लेके आना है उसको, शोल्डर रोल के नीचे, शोल्डर रोल के ऊपर, सॉरी, शोल्डर रोल नीचे रहना चाहिए। शोल्डर ऊपर, हाँ जी। और फिर पीएसएसआर के बाद भी अगर बच्चा नहीं रोए तो क्या करोगे? बैग एंड बैग मास्क, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट करोगे, वो कैसे, किस स्पीड से? 5 रेस्पिरेटरी पर ब्रेथ देंगे। करेक्ट, Chest पहले rise 5 होगा। वेंटिलेटरी ब्रेथ दोगे, किस चीज के लिए? टेस्टिंग के लिए कि चेस्ट राइज बराबर है कि नहीं। करेक्ट, फिर पहले अटैचमेंट देखोगे कि उसका चिन तक बराबर कवर हुआ है और उसका नाक बराबर कवर हुआ है, ठीक है? ऐसे पकड़ोगे उसको और फिर ब्रीथ देना स्टार्ट करोगे। चेस्ट राइज बच्चे का हो रहा है, मतलब आपका एयर अच्छे से जा रहा है, ठीक है? अभी इसके बाद वेंटिलेटरी ब्रेथ देने के बाद क्या करोगे? 30 सेकेंड तक कंटिन्यू देंगे। बैक वेंटिलेशन 30 सेकंड तक करेंगे। हाँ करेक्ट, कंटिन्यू किस स्पीड से करोगे बताओ मुझे? 1 2 1 1 2 3 और 1 2 3 फिर चेक करेंगे पल्स, हार्ट रेट इनकी 30 करेक्ट, सेकेंड। हाँ, पल्स, पल्स रेट देखा आपने? तो क्या, कहाँ पे देखा आपने, कौन सा पल्सेशन देखा ये? हार्ट सर एक तो नाभि में देखते हैं, दूसरा अपना हार्ट रेट देखते हैं। करेक्ट, सो कॉर्ड कॉर्ड पल्सेशन ही देखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको ये गोल्डन मिनट है, ठीक है? आपने पहला वाला स्टेप्स कर लिया पीएसएसआर 30 सेकेंड्स में, और ये 30 सेकेंड आपने लिए बैग एंड मास्क के लिए, ठीक है? तो ये गोल्डन मिनट है, इसीलिए बिल्कुल हार्ट रेट काउंट करने के लिए स्टेथो वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। आपको कॉर्ड पे पल्सेशन देखना है हाथ लगा के पूरे 6 सेकंड तक, ठीक है? पूरा 1 मिनट मत देखो। 6 सेकंड में 10 आ रहा है तो 60 सेकंड में 100 होगा वो, ठीक है? इसीलिए 6 सेकंड देखो, क्योंकि गोल्डन मिनट है, बच्चे का जान बचाना है, इसीलिए, ठीक है? उसके बाद अगर है सही तो आप विड्रॉवल वाला बैग एंड मास्क स्टार्ट करो, जैसे मैंने बोला था कि 1 2 3 4 लेना है, फिर दबाना है 1 2 3 4 5, फिर दबाना है 6 7 8 10 तक लेके फिर विड्रॉ करना है, ठीक है? अगर बच्चा
उसके बाद भी क्राई नहीं किया ये बैग एंड मास से, तो तुरंत ऑक्सीजन कनेक्ट करना है। और मीनवाइल आपको सबसे पहले पेडियाट्रिशियन को भी कॉल करना है। अगर पेडियाट्रिशियन अवेलेबल है तो वही सारी ये चीजें करेगा, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं थे तो ये सारी चीजें आप करोगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना न्यूबॉर्न रिससिटेशन, बच्चे को बचा लिया, माँ को बचा लिया। कोई डाउट इसमें न्यूबॉर्न रिससिटेशन में? किसी को कुछ डाउट? जयश्री ऑगस्टिन, यू वांट्स नो टू सर, स्पीक समथिंग? नो नो ओके, नहीं आपने अनम्यूट किया इसलिए मैं मुझे लगा। सर। ठीक है, सो NBR is covered. So we have covered 4 standard in 1 hour. ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये जो भी सारे आंसर है ये ग्रुप रिवीजन में आने चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत सही से बताया। आज कुछ PPT वगैरह कुछ भी नहीं रन कर रहा हूँ, इसीलिए कि 1 to 1 मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकूँ और आप भी बोर ना हो इसलिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं, हमारे मेजर स्टैंडर्ड हम लोगों ने कॉम्प्लिकेशन वाले कवर कर लिए हैं। अभी चलते हैं हम स्मॉल साइज बेबी जो रहते हैं उनका केयर कैसे किया। ये कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हैं इसको, स्मॉल साइज, बट ये स्मॉल साइज इज लाइक नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप उसको ये कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा ही है तो उसको तो NICU में भेजते हैं हम। तो स्मॉल साइज बेबी मतलब क्या, कोई बताएगा मुझे? LBW जिसको बोलते हैं हम, लो बर्थ वेट, लेस क्या है? देन 1.8 केजी के नीचे करेक्ट, 1800 ग्राम के नीचे है 1800 तो ग्राम से वो नीचे। लो बर्थ वेट बोलते लो हैं। बर्थ लो बर्थ वेट का केयर कैसे करते हैं हम लोग? के KMC। KMC सर। करेक्ट, कंगारू मदर केयर देते हैं। कैसे देते हैं वो, कैसे देते हैं KMC, और कौन देता है ये? मदर, मदर। सर प्राइमरी मदर के मदर ऊपर, या मदर फीमेल के ऊपर अटेंडेंट। लिटा देना। मदर, अगर मदर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी दे सकता है। फ्रॉग लाइक पोजिशन में उसको रखोगे, मदर के इस पे, मदर को टेस्ट। सारे मतलब कपड़े जो है वो ये करके उसको, उसकी प्राइवेसी मेंटेन करके, कपड़े रिमूव करके उसको उसको पकड़ के रखना है। ठीक है, ये 1 घंटे तक करना है। ये किस लिए है? थर्मो रेगुलेशन के लिए। बच्चे का क्या होगा, थर्मल मैनेजमेंट होगा इसमें, हाइपोथर्मिया में नहीं जाएगा, उसको इन्फेक्शन नहीं होगा, उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी और उसका वजन जल्दी से बढ़ेगा। ठीक है, और क्या होगा, और क्या होगा सबसे इम्पोर्टेंट, मदर एक्सेसिव और ब्रेस्ट बेबी फीडिंग। का बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको इसमें, इस केस में क्या करना है, असिस्टेड ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। ठीक है, तो असिस्टेड मतलब या तो आप असिस्ट कीजिए या फिर उसका जो भी कंपेनियन है उसको बोलिए, उसको सिखाइए कैसे असिस्ट करना है, बच्चे को पकड़ना कैसे है। ठीक है, क्योंकि बच्चा कमजोर है, यहाँ पे 1800 ग्राम के नीचे है। सारे बच्चों को NICU में शिफ्ट नहीं करना रहता है, बट अगर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन है तो आपको उसको NICU में शिफ्ट करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि KMC है इसलिए आपको वहीं पे रखना है उसको, जिसको भी जरूरत है बाकी चीजों की। फिर के असिस्टेड ब्रेस्ट फीडिंग भी कराया है इसमें, और आपने यहाँ पे माँ का भी काउंसलिंग किया कि बच्चे का केयर कैसे करना है। ठीक है, जस्ट 2 मिनट। ओके, सो KMC जो मैंने बोला, किसी को कुछ डाउट है इसमें, कैसे पकड़ना है, क्या करना है? पोजीशन में किसी को डाउट है? लास्ट टाइम ज्योत्सना मैम ने भी दिखाया था आपको पोजीशन। अगर आपको वापस डाउट है तो वो वीडियो थोड़ा आगे आगे फॉरवर्ड करके देखिए, वो वाला लेसन, वो वाला सेशन और वो वाला टॉपिक पे आप जाके वो डेमोन्स्ट्रेशन देखिए जो ज्योत्सना मैम ने दिखाया था। ठीक है, रिकॉर्ड इसीलिए हम लोग रिकॉर्डिंग रखते हैं, ताकि वो डेमोन्स्ट्रेशन बार बार करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो अभी KMC पे किसी को कुछ डाउट नहीं है, लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें कि ऐसा नहीं कि माँ ही कर सकती है KMC कोई और भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मेल कर रहा है तो मेक श्योर कि हेयर रिमूव होने चाहिए, हाइजीनिक रहना चाहिए वो पार्ट जहाँ पे वो टच कर रहे हैं बच्चे को। ठीक है, ये किस केस में होता है कि जैसे माँ थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन में, जैसे वो पीपीएच हुई हुई माँ है, तो उस ऑलरेडी
ओके, सो केएमसी पे किसी को डाउट नहीं है? तो हम लोग आगे वाले स्टैंडर्ड पे चलते हैं। अगला अपना स्टैंडर्ड है इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस। तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस में क्या क्या पढ़ाया था मैंने, कोई बता सकता है मुझे? मैं कंपोनेंट बता देता हूँ उसके। इन्फेक्शन प्रिवेंशन में हैंड वॉशिंग आता है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन में पीपीई आता है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन में बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन आता है, और इन्फेक्शन प्रिवेंशन में स्टेरिलाइजेशन भी आता है। ठीक है, ये 4 पार्ट है इसके। कोई डिटेल में बताना चाहेगा इस पे? हैंड वॉश और सुमन के फॉलो करके कंपलसरी करना है। ठीक है, हैंड वॉश किया है हम लोगों ने हाँ। नॉर्मल डिलीवरी में, बाकी वो छोड़ो। पीपीई पता है पीपीई क्या है? और क्यों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। करें? तो पीपीई कोविड वाला पीपीई है या फिर ये नॉर्मल वाला भी पीपीई पीपीई रहता है? दोनों ही नॉर्मल वाला भी रहता है। कोविड ओके। वाला ऐसे तो कुछ अभी तो कोविड गया, मतलब कोविड का कुछ है नहीं, नॉर्मल लेकिन यस। नॉर्मली क्या क्या पहनते हैं हम डिलीवरी करते वक्त? कैप, कैप, ग्लव्स। मास्क, गाउन, ग्लोव्स, ग्लव, कौन, अपना कैप, मास्क। नहीं हमारा आवाज है। कैप, मास्क, ग्लोव्स और फुट ग्लोव्स पहनते हैं हम। सर यस। सो पीपीई में क्या क्या आता है आपने बोला? सॉरी, मैंने कॉल आ गया था मुझे। कैप, गाउन, ग्लोव्स, ओके। गॉगल। ठीक है। फिर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में क्या आता है? बायोमेडिकल वेस्ट कलर वाइज होता है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, वाइट, ऐसे सेक्शन में आता है। ओके, किस डब्बे में क्या जाता है फिर, कौन से कलर में, वो पे बताइए। जो शार्प नीडल्स है वो ड्रम में डालते हैं, ब्लू में वाइल्स डालेंगे, और रेड में प्लास्टिक जाएगा, और येलो बैग में जो ब्लड रिलेटेड जो है सभी गॉज वगैरह वो सब येलो में जाएंगे, और ग्रीन वाला जनरल वेस्ट के लिए यूज होगा। नहीं, ब्लैक वाला जनरल वेस्ट के लिए यूज होगा। हाँ, अभी अकॉर्डिंग टू एनएबीएच रूल्स ग्रीन हो गया है, ब्लैक वाला उसको डिस्कार्ड किया गया है ना अकॉर्डिंग टू रूल्स। अच्छा, अपडेट आया है क्या? ओके ओके। यस यस ठीक है, आई चेक विद इट। यस। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। ये स्टेरिलाइजेशन जब करोगे, मतलब जो आप इंस्ट्रूमेंट या फिर जो भी है आप स्टेरिलाइजेशन करोगे, वो कैसे करोगे? हमारे यहाँ तो सीएसडी डिपार्टमेंट है स्टरलाइजेशन के लिए, तो वही होगा सभी, और इन्फेक्टेड जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है तो वो आप कोई हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन वगैरह बनाते हो क्लीनिंग के लिए? यस यस। कैसे बनाते हो वो? वो सीएसडी डिपार्टमेंट में ही होता है, हम और नर्सिंग के है ना अभी सब इधर लेक्चर्स। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो वही आके आपका लेबर रूम वगैरह भी क्लीन करते हैं? हाँ। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। तो किसी को पता है कि ब्लीचिंग पाउडर से ये कैसे बनाते हैं, ब्लीचिंग सॉल्यूशन, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन? लास्ट टाइम बताया था मैंने। ठीक है, सो दिस दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, मैं किसी हर एक को इंडिविजुअली पूछूंगा ये चीज कैसे बनाते हैं। ठीक है। अभी हम चलते हैं अगले स्टैंडर्ड की तरफ। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नहीं सर। नो सर। ओके। सो अगला स्टैंडर्ड बात करता है पोस्टपार्टम केयर। ठीक है। पोस्टपार्टम केयर मतलब क्या? एंटीनेटल केयर बताया आपने, पोस्ट नेटल केयर क्या है? आफ्टर डिलीवरी केयर। वो हाँ, आफ्टर डिलीवरी तो क्या क्या केयर करोगे पोस्ट नेटल में? जस्ट होल्ड फॉर 2 minutes, आई हैव टू कॉल समवन।
और उसके बाद बीपी चेक करी जाएगा पेशेंट नो, पेशेंट की ब्लीडिंग चेक करी दी है। यस, पोस्टमार्टम केयर में क्या होता है बताइए मुझे। पोस्टमार्टम केयर मतलब क्या? आफ्टर डिलीवरी फिर से हम जैसे केयर में हम मदर के डाइट के ऊपर ज्यादातर ध्यान देते हैं, क्योंकि जो के बाद थिंग्स बबल हीट करके हम आपने सिखाया है, तो वो केयर लेना है। ओके, तो उसमें क्या क्या देखोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ब्रेस्ट देखेंगे, ब्रेस्ट का इंगॉल्जमेंट हार्ड है या सॉफ्ट है, या कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ है वो देखेंगे। इसलिए तो उनका यूट्रस में देखेंगे, यू का यूट्रस देखेंगे, फंडस का हाइट देखेंगे, उसका टोन वगैरह देखेंगे, कैसा है, हार्ड है सॉफ्ट है वो देखेंगे। फिर उसके बाद ब्लैडर पेशेंट ने आफ्टर डिलीवरी कितनी बार यूरिनेट किया है वो हम लोग देखेंगे। और हर बार बेबी को फीड देने से पहले मदर को एनकरेज करना है कि वॉशरूम होकर आए, मतलब यूरिन पास कर आए। और फिर उसके बाद बबल्स हम लोग देखेंगे, पेशेंट ने आफ्टर डिलीवरी कब मोशन पास किया, और फिर कैसे सॉफ्ट था या हार्ड था, क्योंकि एपिजियोटॉमी की वजह से किसी किसी को डर रहता है मोशन पास करते वक्त कुछ होगा क्या, इस वजह से वो। फिर जो ब्लीडिंग होता है उसका कलर भी लोकिया बोलते हैं उसको, तो वो भी हम लोग देखेंगे कैसे है, ज्यादा है कम है, या स्मेल आ रहा है, या करेक्ट। कौन सा कलर का है, फिर हैवी जा रहा है या नॉर्मल जा रहा है या कम जा रहा है। और फिर बाद में अगर प्राइमरी रहा या फिर किसी वजह से एपिजियोटॉमी वगैरह किया रहेगा, तो वो एपिजियोटॉमी का फ्यूचर देखेंगे, कैसे है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उसको उसको केयर देंगे। और एडिमा वगैरह या डिस्चार्ज वगैरह, या पेशेंट को पेन है बहुत, तो वो सब हम लोग एपिजियोटॉमी केयर में देखेंगे। और फिर ये हो गया बबल का। और उसमें ही में होमन साइंस जो रहते हैं, डीबीटी, डीप पेनिस थ्रोम्बोसिस करके, अगर वो भी हम लोग पैर में देखेंगे। अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है लेग पेन वगैरह, तो फिर हम लोग पैर को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं, होमन साइंस उसको बोलते हैं। और फिर ओके। लास्ट है पेशेंट का इमोशनल स्टेटस आफ्टर डिलीवरी, व्हेन सपोज शी इज अ प्राइमरी, शी इज न्यू टू एवरीथिंग, so we have to, as a nurse we have to support her, and उनको हर एक चीजें हमने समझानी चाहिए करेक्ट, कि वो काउंसलिंग। हाँ काउंसलिंग, कि वो डिप्रेशन या किसी बात में न जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम शी इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी हरसेल्फ एंड बेबी, so we are there to help her in each and everything, तो इमोशनल स्टेटस का भी उसका ध्यान रखना चाहिए। करेक्ट। और काउंसलिंग किस किस पार्ट पे करोगे आप? और काउंसलिंग पेशेंट का व्हाट एवर डाइट एंड पेशेंट न्यूट्रिशन पे करोगे? डाइट एंड न्यूट्रिशन पे होगा। फिर फैमिली बेबी प्लानिंग को पे होगा? फैमिली प्लानिंग, अगर प्राइम मल्टी पैरा रहा तो फैमिली प्लानिंग, पर प्राइमरी रहा तो नहीं करेंगे। हाँ। फिर मल्टी पैरा तो स्पेसिंग के नेगेटिव, बारे में बताओगे?
हाँ प्राइमरी रहे या तो स्पेसिंग के बारे में भी पता होगा, स्पेसिंग, हाँ स्पेसिंग के बारे में, डिफरेंट कितना मेथड ऑफ रहना चाहिए क्या स्पेसिंग, है। हाँ उनका कुछ मिथ्स रहता है, वो भी अगर वो वी कैन हैव अ काउंसलिंग विद हर व्हाटएवर, सम पीपल हैव दैट मिथ दैट टेकिंग ओसी पिल्स उससे ये होता है वो होता है, तो वो सब का डाउट्स क्लियर करना है, तो राइट, अ, राइट, ये वेरी गुड जयश्री, थैंक यू सो जी मच। सो ये सारा आपको ध्यान रखना है। पहले तो पेशेंट जब वार्ड में है तब उसका एग्जामिनेशन, बच्चे का भी एग्जामिनेशन और उसका काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट। जाते जाते उसको डेंजर साइंस के बारे में भी बताना है। डेंजर साइंस आप जब वहां पे हो तब उसको पता है, लेकिन मतलब आप देख रहे हो, लेकिन वो जब घर पे जाने के बाद क्या क्या डेंजर साइंस हो सकते हैं जब उनको रिपोर्ट करना चाहिए, ये चीजें भी उनको समझानी है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया पोस्ट नेटल केयर के बारे में, एंड आई थिंक पोस्ट नेटल केयर पे आप वेल वर्स हो, तो मुझे ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है या फिर ज़्यादा पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं इसके। लास्ट स्टैंडर्ड बचता है अपना, जो है रॉबसन्स क्लासिफिकेशन, 16 स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे कोई डॉक्टर्स ज्वाइन हुए हैं? कौन से हॉस्पिटल से डॉक्टर्स है? क्योंकि ये ज़्यादा डॉक्टर्स से रिलेटेड है, बट आपको पता है मैंने जो ग्रुप्स बताए थे उसके बारे में, मतलब आपको ऑब्वियसली आपको याद नहीं होगा इतने जल्दी, वो जब आप करोगे स्टार्ट तभी याद होगा। तो कितने ग्रुप्स है रॉबसन्स क्लासिफिकेशन में, कोई बता सकता है? 10 से। 10 ग्रुप है, करेक्ट। तो वन बाय वन अगर आप बता सकते हो, अगर याद है, नहीं तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो नहीं बोलो, क्योंकि उतना याद करने की जरूरत नहीं है सच। वो आप चार्ट देख के भी देख सकते हो कि कौन से ग्रुप में है। तो कोतवाल नर्सिंग होम क्या आपको आता है वन बाय वन? पूरे तो याद नहीं है सर। नहीं याद है, ठीक है, लेकिन ये याद है कि कौन से 4 ग्रुप्स है जो यस। जिसमें हम अवॉइड कर सकते हैं सीरियल हेलो। इन्फेक्शन। हाँ, छाया। बेसिक और क्लासिफिकेशन उसमें हम लोग प्रायोरिटी देखते हैं, नंबर ऑफ फीटर्स चेक करते हैं, फीटर प्रेजेंटेशन, जेस्टेशनल एज एंड ऑनसेट ऑफ लेबर। राइट, तो ये तो आपने पैरामीटर्स बताए, लेकिन उसमें ग्रुप्स है, ठीक है। जैसे पहला हाँ, ग्रुप है कि स्पॉन्टेनियस लेबर है, प्राइमरी विद स्पॉन्टेनियस लेबर। प्राइमरी, दूसरा है प्राइमरी विद, फीटर सिंगल, हम्म। तो वो सारे ग्रुप से प्रेजेंटेशन इतने इतने सिंगली। ऐसे बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। एसएसआर भी वो पूछेगा नहीं, आप वो चार्ट रेफर कर सकते हो, लेकिन वो ग्रुप्स में आपको आपका जो भी ऑपरेशन थिएटर वाला जो ये है ना, आपका सिर्फ काम इतना ही है, नर्स लोगों का या पैरामेडिक्स का, कि आप जो रजिस्टर मेंटेन करते हो ना, उस पे एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करो रॉबसन्स क्लासिफिकेशन करके, और रॉबसन क्लासिफिकेशन के कौन से ग्रुप में गया है वो जो एलएसीएस हुआ है, उसका सिर्फ ग्रुप आगे लिख दो, उसके आगे डॉक्टर देखेगा। ठीक है, और एक चार्ट बना के रखना है दरवाजे पे, और उसको मतलब जिस ग्रुप में पेशेंट काउंट हुआ है उस ग्रुप पे सिर्फ एक लाइन बनाते जाना है। ठीक है, तो आपको मतलब मैंने जैसे ग्रुप पे भी भेजा था, मंथ वाइज आपको समझ में आएगा कि कौन से ग्रुप में कितने पेशेंट हुए हैं एलएसी। ठीक है, तो ये तो ऑप्शंस में ज्यादा कुछ है नहीं, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, आपको सवाल ज्यादा नहीं पूछेंगे। वो सिर्फ उतना ही पूछेंगे कि 10 ग्रुप्स है कि आपको पता है कि नहीं, और पहले वाले 4 ग्रुप है जो उसमें हम लोग एलएसएस अवॉइड करके उसको नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। ठीक है, उतना ही है उसमें, ज्यादा कुछ है नहीं। और आपका वो जो चिपका हुआ जो ये है ना ऑडिट शीट, वो देखेंगे वो लोग, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, सो सर वो कंफ्यूजन क्लियर, ऑल कंफ्यूजन क्लियर? हेलो हाँ, यस। सर, वो रॉबसन ऑडिट शीट देखने वाले हैं क्या वो हाँ, वो देखेंगे, यस, दे विल सी असेसमेंट के वक्त? असेसमेंट के वक्त, यस। तो वो कितना मंथ्स का देखने वाले हैं वो? तो आप कंसिडर करो कि लास्ट 3 मंथ्स। लास्ट 3 मंथ्स ना? हाँ, मतलब जैसे कि आपका अगर अगस्त में असेसमेंट जाएगा तो आप कंसिडर करो कि मई जून जुलाई। ओके हम्म, सर, फिर वो आपने जो शीट भेजा है तो उसमें हम लोग हर महीने का भी आपने सीरियल नंबर, ग्रुप नंबर और टोटल ऐसे 3 भेजे हैं, तो हम लोग वो टोटल के उसके बाद जो में जनवरी फरवरी मार्च ऐसे लिख सकते हैं ना, हर महीने में हाँ, लिख कैसे सकते वो? हैं, क्योंकि 3 इसका ये है कि रिक्विजिट ये है कि इसका 3 महीने में आपको ऑडिट करना ही है।
ठीक है। ओके 3 महीने में कौन से ग्रुप में जा रहे हैं ना कितने, वो आपको ऑडिट करना है। मतलब आपको, मतलब वो गायनेकोलॉजिस्ट को करना है एक्चुअली। और ओके गायनेकोलॉजिस्ट को फिर उस पे कॉल लेना है कि किस, अगर आपके पहले 4 ग्रुप में ज्यादा है तो फिर ओके कुछ गड़बड़ है, कुछ असेस मतलब कुछ आपका स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा एलएसएस वाला। ठीक है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं वो जो खुद एलएसएस, मतलब आजकल तो खुद हाँ पेनलेस डिलीवरी चाहते हैं इसीलिए कराते हैं। उस केस में तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उनको समझा सकते हैं हम लोग। लेकिन उसके अलावा जो रहते हैं उनको अगर हम लोग मतलब इसमें नॉर्मल में ले सकते हैं, इसीलिए ये मतलब ये स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके ओके चलेगा सर। फिर सर असेसमेंट के वक्त ये रॉबसन का हमको कुछ पूछेंगे क्या वो लोग? सिर्फ वो यही पूछेंगे कि रॉबसन्स के बारे में आपको क्या पता है, तो उस टाइम पे 10 ग्रुप्स है इतने पता रहने चाहिए आपको। ओके डिटेल में नहीं पता रहे ग्रुप से तो भी चलेगा, लेकिन और आपका जो पैरामीटर? चार्ट है वो लगा लगा रहना चाहिए। ठीक है। ओके ओके और आपका ऑडिट शीट भी लगा रहना चाहिए, वो ओके देखिए। चलेगा। ओके चलेगा। इनको आप ही बेटा करवाए थे, हम ठीक है। आपको और किसी से दे कुछ, देंगे। 400 का अभी ये बिरयानी दे आज का हम लोग रैप अप कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सारे स्टैंडर्ड कवर हो गए, कोई भी मिस नहीं हुआ है। तो आज के और कल के मतलब परसों के, इसमें किसी को कुछ डाउट है प्रिपरेशन में या फिर किसी भी स्टैंडर्ड में? फाइनल डाउट? नो। ठीक है। सो मैंने जो टास्क दिया है वो, एक बात तो पहला तो मैंने क्या क्या टास्क दिया था आपको, पार्टोग्राफ वाला रिमेनिंग हॉस्पिटल वो भेजेंगे। अभी मेरे पास भाटिया हॉस्पिटल का आ गया है, थैंक यू भाटिया हॉस्पिटल। 4 हो गए टोटल मेरे पास, 8 और बाकी है, ठीक है। और दूसरा ब्लीचिंग सॉल्यूशन वाला कैसे बनाना है वो वीडियो देख के मुझे बताना है नेक्स्ट सेशन में, जब मैं रिवीजन सेशन होगा, ग्रुप रिवीजन, ठीक है। तो ये प्रिपेयर करके रखना है, मैंने इस एक पार्ट छोड़ के रखा है आपके लिए। और इसके बाद हम ग्रुप्स बनाएंगे, इसके बाद आपका लक्ष्य का ट्रेनिंग होगा नेक्स्ट वीक। और उसके बाद हम ग्रुप्स बनाएंगे, ग्रुप्स आपको इस पे इन्फॉर्म करेंगे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे कि कैसे ग्रुप से करते हैं, ठीक है। एंड देन वी विल प्रोसीड। यस ज्योत्सना मैम, एनी फाइनल रिमार्क्स? तो मुझे आपसे सिर्फ एक बात बतानी है कि अभी नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को नहीं रहेगा सेशन, मंडे को रहेगा 3 to 5 और थर्सडे को रहेगा 3 to 5। वी विल नॉट चेंज द टाइमिंग बट वी हैव चेंज द डे। तो मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगी, लेकिन आपको याद रखना है कि मंडे को है एक सेशन और इमिजिएटली थर्सडे को लक्ष्य का ही है 3 to 5। तो आप सिर्फ ध्यान में रखो, मैं आपको मैसेज कर दूंगी और लिंक अभी मंडे की भेजूंगी मैं 3 to 5 लक्ष्य मान्यता। मंजित सर। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज बहुत मैंने उस दिन डांटा, तो आज आज ये पूजा कुमारी कौन सा हॉस्पिटल? किसको? ओके, सो आज आई एम हैप्पी, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया जो भी है, ठीक है। थोड़ा डोज असर कर गया आपको। ठीक है। सो हेलो ऐसे ही रहिए, एक्टिव रहिए। और ग्रुप्स में हम लोग तो मंजित इंडिविजुअली मैम एक क्वेश्चन बार देखेंगे, इंडिविजुअल इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो इंडिविजुअली पूछेंगे सवाल। तो उसके लिए भी रिवीजन क्वेश्चन करते रहिए। रिवीजन मान्य मतलब लक्ष्य स्टैंडर्ड के साथ मान्यता का बहुत ज्यादा क्लिनिकल या थेरोटिकल ऐसा पार्ट है, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा मतलब लक्ष्य के साथ वो भी कीजिए। इस पे मतलब लक्ष्य का शुरू हो जाने के बाद मान्यता पे इग्नोर मत कीजिए ना मान्यता को। तो ओके मान्यता, मंजित, एक क्वेश्चन है। यस। Sir, we are not using bleach in the hospital for disinfecting. We still सो get the dilution. सो व्हाट यू आर डूइंग? We are using different antiseptic solutions, sir, for cleaning. विच वन? The sodium hypochlorite we are using. हाँ, दैट्स फाइन देन, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर इट देन। हाउ मेनी परसेंट इट इज, हाउ मच परसेंट? This is 4%. 4, ओके, 4 to 5 इज फाइन। ठीक है। सो आपके पास ऑलरेडी हाइपोक्लोराइड है तो ठीक है, नो इशू। असेसमेंट में भी यही बताए लेकिन ना, ठीक है। Okay. ठीक है। तो शैल वी रैप अप? और कुछ किसी का सवाल?
नहीं आई होप देर इज नो प्रॉब्लम फॉर मंडे। मैं आपको मंडे के लिए सबके हाँ है। यस मैम। यस yes. यस मैम। या थैंक यू। वी विल नॉट चेंज द टाइम, 3 to 5 ही रहेगा। यस यस ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बाय बाय। Thank you very much. Bye. थैंक यू, बाय। जयश्री ने बहुत अच्छा आंसर किया। Yeah, और ये thank you. ma'am. बालाजी सिर्फ स्वीट स्माइल देते हैं, हेलो कुछ आंसर नहीं करते हैं। हेलो हेलो बहुत स्वीट स्माइल। हेलो Someone wants to speak, I guess. हेलो यस, Raghuje हेलो। Hospital says. सर हम भी आंसर किया, हमारा आवाज आया नहीं आपको इस बार? ओके, नेक्स्ट टाइम पहले से माइक ठीक करके हाँ बैठी। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ठीक है, ओके, चलो, बाय। थैंक यू। बाय।